अधिक मास, जिसे भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, वो भक्ति और शुद्धि का महीना है। और जब इस पावन मास में साक्षात शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की अष्टमी तिथि दुर्गाष्टमी का आगमन होता है, तो सृष्टि में एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। यहाँ प्रस्तुत है इस पावन अवसर की एक भावपूर्ण और सुंदर कहानी। भक्ति का अधिक मास, पुरुषोत्तम और आदिशक्ति का मिलन। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी। सावन का महीना चल रहा था और इस बार प्रकृति ने एक अनोखा रूप धारण किया था। इस वर्ष अधिक मास का संयोग था। गांव के छोर पर बने एक छोटे से झोपड़े में विमला अपनी 12 वर्ष की बेटी लाडो के साथ रहती थी। विमला बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल माँ दुर्गा और भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति से सराबोर था। वो पूरे साल अधिक मास की प्रतीक्षा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यह महीना अतिरिक्त पुण्य कमाने और जीवन की मलिनता को धोने का होता है। जब अधिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई, तो विमला के आनंद का ठिकाना न रहा। ये अधिक मास की दुर्गाष्टमी थी, एक ऐसा दुर्लभ दिन जब नारायण की कृपा और जगत जननी माँ भवानी की शक्ति एक साथ धरती पर बरसती है। व्रत का संकल्प और लाडो की शंका। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विमला ने स्नान किया और मिट्टी से माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई। उसने अपनी बेटी लाडो को बुलाया और कहा, बेटी, आज का दिन बहुत विशेष है। आज अधिक मास की दुर्गाष्टमी है। आज जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लाडो ने उत्सुकता से पूछा, माँ, अधिक मास को तो लोग मलमास कहते हैं, इसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। फिर आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा इतनी विशेष क्यों है? विमला ने मुस्कुराते हुए लाडो के सिर पर हाथ फेरा और कहा, लाडो, जिसे दुनिया मलमास कहकर ठुकरा देती है, उसे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम देकर पवित्र बनाया है। अधिक मास का अर्थ है अतिरिक्त। इस महीने में की गई भक्ति, दिया गया दान और रखा गया व्रत साधारण दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। और दुर्गाष्टमी तो स्वयं शक्ति का पर्व है। आज जब पुरुषोत्तम मास में शक्ति की पूजा होगी, तो दया और सामर्थ्य का वो संगम होगा जो हमारे सारे दुखों को हर लेगा। माँ की रसोई और श्रद्धा का भोग। विमला के घर में अन्न का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था। उसने उसी थोड़े से आटे और गुड़ से माँ के लिए हलवा बनाया और बगीचे से चुनकर लाए गए लाल गुड़हल के फूल माँ के चरणों में अर्पित किए। शाम ढलते ही विमला और लाडो ने घी का एक छोटा सा दीपक जलाया और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने लगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रात के सन्नाटे में उनकी झोपड़ी दीप की रोशनी और कपूर की खुशबू से महक उठी। माँ की आरती गाते समय विमला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी प्रार्थना में कोई लालच नहीं था, सिर्फ माँ के प्रति अटूट समर्पण था। चमत्कार, माँ का आगमन। कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ ईश्वर को आना ही पड़ता है। आरती समाप्त होते ही झोपड़ी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। विमला ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर रिमझिम बारिश के बीच एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। उनके बाल सफेद थे, लेकिन आंखों में एक गजब की चमक और चेहरे पर ममतामयी मुस्कान थी। वो भूख से बेहाल दिख रही थी। विमला ने आदर पूर्वक उन्हें अंदर बुलाया, चटाई पर बिठाया और कहा, अम्मा, आप बहुत सही समय पर आई हैं। आज अधिक मास की दुर्गाष्टमी है। मैंने माँ के लिए भोग बनाया है, आप इसे ग्रहण करें। विमला ने सारा हलवा उस बूढ़ी अम्मा के सामने रख दिया। अम्मा ने बड़े चाव से वो हलवा खाया और लाडो के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बेटी, तुम्हारी भक्ति ने इस अधिक मास को भी सर्वोत्तम बना दिया। एक नया सवेरा। जैसे ही विमला पानी लेने के लिए पीछे घूमी और वापस आई, उसने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा वहां नहीं थी, लेकिन पूरी झोपड़ी में एक दिव्य और अलौकिक सुगंध फैली हुई थी। तभी लाडो चिल्लाई, माँ, देखो। विमला ने मुड़कर देखा तो उसकी फटी हुई पुरानी झोपड़ी का कोना कोना अन्न और धन से भर चुका था। मिट्टी की जो मूर्तियां उन्होंने बनाई थी, वे अब सजीव और चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। विमला समझ गई कि साक्षात माँ दुर्गा और भगवान पुरुषोत्तम उसकी कुटिया में आए थे। कहानी की सीख, मॉरल। अधिक मास की दुर्गाष्टमी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर के दरबार में कोई भी समय या कोई भी व्यक्ति, मन व्यर्थ नहीं होता। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, तो विपरीत परिस्थितियां और कठिन समय भी पुरुषोत्तम यानी सर्वोत्तम बन जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा हर उस हृदय पर बरसती है जो निस्वार्थ भाव से समर्पित होता है।